नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खटारा बिहार को समृद्ध बिहार बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया है, जिसमें किसानों, युवाओं, रोजगार और आधारभूत संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने 2005 से पहले के बिहार को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय राज्य में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब राज्य विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कॉमफेड और वेजफेड के माध्यम से सब्जी बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। इसके तहत प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहकारी समितियों का विस्तार सभी प्रखंडों में किया जाएगा। जी हां, फिलहाल राज्य के 302 प्रखंडों में यह समितियां पहले से कार्यरत है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज निर्माण की योजना भी तैयार की गई है, जिससे किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक संरक्षित करने में सहायता मिलेगी। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। बिहार के 534 ब्लॉकों में से 300 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए सरकार ने इन क्षेत्रों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप बनाए जाएंगे, ताकि गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक बाधा के संपन्न करा सके। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई अहम योजनाएं बनाई है। राज्य में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी, साथ ही महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाई जाएगी, जिनमें चालक और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। इसके अलावा सभी बस स्टैंडों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और उन्हें पेमेंट किया जाएगा। इन सभी योजनाओं को उद्योगों से जोड़कर राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1980 से 2005 के बीच बिहार में एक भी नया मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हुआ। कांग्रेस और राजद की सरकारों के दौरान मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस अवधि में केवल 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, वह भी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के क्षेत्र में। लेकिन अब बिहार सरकार राज्य में नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना कर रही है, जिससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 में से 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संख्या को बढ़ाते हुए 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रख दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले और वे आत्मनिर्भर बन। जी हां, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 2007 से 8 से अब तक एनडीए सरकार ने 45 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। इससे बिहार की हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिली है। राजद पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्टी केवल नाटक करने और जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, उसी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था, जबकि भाजपा ने इस आयोग का पूरा समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि राजद जनता को सिर्फ झूठे वादों के जरिए गुमराह करने में माहिर है, जबकि एनडीए सरकार वास्तविक विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह बजट राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों, छात्रों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में बिहार को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।